वैसे तो अपना सलीम स्कूल से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार था, पर उसका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स यानी गणित था। पर किसे पता आगे चल के यही सलीम इतिहास रच देगा। आगे चल के इसी सलीम ने अच्छे अच्छे अंडरवर्ल्ड डॉन को ऐसा पटका कि अच्छे अच्छे तीसमार खान भी उसके सामने भाग खड़े हुए। 21 साल की उम्र तक सब कुछ सही चल रहा था। उसके अम्मी और अब्बू को लगता था कि बेटा खूब नाम रोशन करेगा, पर उनको क्या मालूम कि दादर से बोरवली जाने वाली ट्रेन दादर से ठाणे की तरफ जाएगी। कुर्ला में रहने वाले सलीम को जब शेयरिंग रिक्शा में पहली बार परवीन मिली, मानो उसकी तो जिंदगी ही बदल गई। पर परवीन के चाहने वालों की लिस्ट बहुत लंबी थी। उसमें सबसे ऊपर एमएलए पटवर्धन का बेटा मोंटी का नाम सबसे ऊपर था। परवीन हर साल 10-12 बार अपना बर्थडे मनाती थी, पर जब उस दिन सही में उसका बर्थडे था और बार में पैसे ऐसे उड़ रहे थे मानो सारी मुंबई का पैसा एक ही छत के नीचे आ गया हो। बस फिर एक और सलीम और दूसरी और मोंटी की लाइसेंस रिवॉल्वर से उसी के सीने में 6 के 6 गोली उतार दी और फिर शुरू हुआ सलीम से सलीम भाई बनने का सफर। एमएलए के बेटे के मर्डर में 3 साल जेल में रहने के बाद सलीम बाहर तो आ गया, पर जेल में येड़ा याकूब जैसे भाई के साथ 3 साल रहने के बाद सलीम ने मानो भाईगिरी की दुनिया में कदम रख दिया था। और ऐसे शुरू हुई सलीम की कहानी। सलीम ने क्राइम की दुनिया को ही अपनी दुनिया बनाने का फैसला कर लिया था। सलीम को जेल से बाहर निकालने में येड़ा याकूब का बहुत बड़ा हाथ था। येड़ा याकूब को अपने दुश्मनी गैंग के बाहुबली तिवारी भाई साहब और मुल्ला नसरुद्दीन को खत्म करने के लिए सलीम की जरूरत थी। येड़ा याकूब का ये काम सलीम ने पूरा भी कर लिया। सलीम के इस काम को अंजाम देने से मानो अंडरवर्ल्ड दुनिया में ऐसा भूकंप आया, जैसे लोगों को समझने लगा कि अब से मुंबई में खाली सलीम की ही चलने वाली है। पर मुल्ला नसरुद्दीन के छोटे भाई ने भी कसम खाई थी कि भाई का बदला सलीम से जरूर लूंगा, और यही बात मन में रखकर मुल्ला के भाई के मन में बदले की आग जल रही थी। जुम्मे के दिन जब सलीम अपने अब्बू के साथ नमाज पढ़कर जब घर जा रहा था, तब अपने अब्बू की जान बचाते उसकी एक टांग कट गई। बस तभी से उसका नाम सलीम लंगड़ा हो गया। वैसे सलीम ने मुल्ला के भाई को भगा भगा कर कुत्ते की मौत मारा, और फिर सलीम ने अपनी गैंग के साथ मुंबई के ऊपर जो राज किया वो किसी मुगल बादशाह की शान से कम नहीं था। पुलिस, कस्टम नेता, ऐसा कोई नहीं जो सलीम से जुड़ा ना हो या उसके लिए काम करता ना हो। सलीम ने परवीन से शादी तो नहीं की, मगर उसे महल जैसा घर जरूर दिया था, और महीने में 4-5 दिन उसी के साथ रहता था। सलीम भले ही एक पांव से चल नहीं पाता था, पर उसका दबदबा और मुंबई पे वर्चस्व इतना था कि उसे तोड़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन था। कोर्ट में हाजिरी, घर पे वकीलों की लंबी फौज, मिनिस्टर से मिलना, पुलिसों से उलझना, धंधे की बातों से देश विदेश की बड़ी गैंग से सौदा करना मानो रोज का मामला हुआ था। पर 14 दिसंबर 1989 का वो दिन, सुबह से ही सलीम कुछ बेचैन था। अम्मी अब्बू को मरे कुछ साल हो गए थे। सलीम भी कुछ थक सा गया था। परवीन को मिलने उसके घर पहुंचा,
मुलाकात वैसी ही थी जैसे हर बार होती है। परवीन के साथ खाना खाने के बाद सलीम को कुछ अजीब सा लग रहा था और बेडरूम में पड़ा पड़ा सलीम तड़प रहा था। पर मानो परवीन उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसको पहले से ही पता हो। 40 साल की उम्र में सलीम ने इस दुनिया को अलविदा कर दिया। मरने के बाद कुछ दिनों बाद बात ऐसे सामने आई कि सलीम के मौत के पीछे एमएलए पटवर्धन और परवीन का हाथ था। एमएलए पटवर्धन ने अपने बेटे का बदला ले लिया था, पर परवीन को क्या मिला ये सब कुछ करके ये आज तक कोई नहीं जान पाया।